स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मींस पूरा सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से पहला प्रश्न शुरू हो जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, जब a/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो निकाय। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरी इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो अब यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसके बाद दूसरा देखिए, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे कितना मान होगा बच्चों, इसका हो जाएगा c/a। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 हो तो LCM कितना होगा। तो बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व हमने पहले ही कर लिया था। अब डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों b² माइनस 4ac बराबर 0। कौन सा होगा बच्चों, b² मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है b² माइनस। हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। अगर आप भी किसी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर। यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। और स्टूडेंट्स, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउटनेट ऐप के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप भी जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। 4ac बराबर 0, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, AP का प्रथम पद a तथा यहाँ पे देखिए सार्व अंतर d हो तो n वा पद होगा। तो n वा पद बच्चों कौन सा होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आ गया है, रेखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रेखित स्थानों की पूर्ति करना है। और स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रश्न देखिए, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, समरूप, यहाँ पे आपको भर देना है। इसके बाद दूसरा देखिए, वृत्त देखिए, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको भरना है छेदक रेखा, ये आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, एक वृत्त की खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, केवल एक। क्या लिखना है बच्चों, केवल एक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, दो घनों को आपस में जोड़ने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, घनाभ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, धनाभ आपको लिख देना है। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे 5वां प्रश्न है, आंकड़ों में सर्वाधिक देखिए बारंबारता वाला पद खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक। यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे सत्य असत्य अब देख लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो ये आपका सत्य है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा, r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होगा। तो यहाँ पे ये भी आपका सत्य है, बिल्कुल सही है। अब वर्ग चिन्ह देखिए, यहाँ पे देखिए, ऊपरी वर्ग सीमा धन निम्न वर्ग सीमा बटे 2, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा देखिए बच्चों, एक
वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे देखिए उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ये आपका बिल्कुल गलत है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए एपी यहाँ पे दिया गया है बच्चों। एपी देखिए 1 3 5 7 9 और यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या होगा बच्चों 3। यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम पद 3 होगा, लेकिन प्रथम पद कौन सा है बच्चों 1 है। यहाँ पर पहला जो पद है 1 है, फर्स्ट टर्म जिसे हम कहते हैं तो 1 है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको असत्य लिख लेना है। तो शुरू के 3 सत्य हैं, बाकी चौथा और पांचवा ये दोनों आपके असत्य हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रत्येक का एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है देखिए, प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो बच्चों दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। इस तरीके से आपको दृष्टि लिख देना है और रेखा लिख देना है। इसके बाद दूसरा देखिए, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है बच्चों, यहाँ पे आपको 1 1 लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, समीकरण x + 2y = 4। यहाँ पे देखिए x + 2y = 4 में यदि y = 2 यहाँ पे दिया गया है हो तो x का मान कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दी गई है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x + 2y = 4 है। अब y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी गई है, तो x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इतना आप सभी को पता होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बच्चों संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे 2 आपको लिख देना है। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बिंदु यहाँ पे दी गई है, बिंदु ए दी गई है 3 4 और इसके बाद ओ दी गई है यहाँ पे 0 0 की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे दूरी आपको बताना है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए ओ आपको लिखना है इस तरीके से। डायरेक्ट में आंसर बता दूं तो आंसर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगी इसकी दूरी, तो 5 आ जाएगी। 5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको निकालते बनना चाहिए। तो 3 - 0² + 4 - 0², ये अंडर रूट के अंदर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 0 गए तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा? 3² आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4², इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे देखिए यहाँ पे इस तरीके से 9 + 16 लिख देंगे तो √25 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा और देखिए 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद बच्चों मैचिंग देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट देखिए sin 45 यहाँ पे दिया गया है, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसको आप मिलाएंगे 1/√2 sin 45 की वैल्यू होती है। तो फर्स्ट वाले को आप सेकंड से मिलाएंगे। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे जो सेकंड दिया गया है 1 + tan² θ, तो यहाँ पर 1 + tan² θ की वैल्यू कितनी होती है? तो इसको आप मिलाएंगे sec² θ से, सेकंड से नहीं सॉरी थाइड से। sec² θ थाइड पे दिया हुआ है, तो सेकंड को थाइड से मिलाना है। इसके बाद जो थाइड दिया गया है यहाँ पे देखिए थाइड दिया है 1 - sin² θ, तो बच्चों इसको आप मिलाएंगे फर्स्ट से cos² θ से। इसके बाद जो फोर्थ दिया गया है बच्चों यहाँ पे cos θ, तो cos θ की वैल्यू होती है √3/2, तो फोर्थ वाले को यहाँ पे सिक्स्थ से मिलाना है। और फिफ्थ जो दिया गया है tan 60 डिग्री, तो इसको आप मिलाएंगे √3 से फोर्थ वाले से। इस तरीके से आपको ये पूरी मैचिंग करना है, जिस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो आगे के प्रश्न बचे हुए हैं इन प्रश्नों के लिए हम सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे, तो सेकंड पार्ट को आप देख सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की दी गई हैं, सभी विषय के पेपर भी अपलोड हो चुके हैं, तो लिंक पर जाके आप दूसरे विषय के पेपर भी हल कर सकते हैं।